हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा चौथी उसका लेसन 1 एट अ टाइम यह पढ़ेंगे। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वो मेरे पुराने वीडियो देख सके और नए वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिलते रहे। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलो बच्चों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेसन रीड करूंगी, पढ़ूंगी, उसके बाद हम उसकी लाइनों को एक एक करके समझेंगे। लेसन का नाम है 1 एट अ टाइम। प्रिया लाइक स्वीट। हर ग्रैनी हैड अ जार फुल ऑफ स्वीट। शी गेव्स प्रिया 1 sweet at a time, but Priya wanted more, many more. She quickly put her hand in the jar of sweets. She took 1, 2, 5, 10, many, but her hand was stuck in the jar. She could not take it out. She began to cry. Oh, what shall I do? Oh, what shall I do? Let go of the sweets, said her granny. Priya let go of some sweet. Still her hand would not come out. She let go of some more sweets. Now there was only 1 sweet in her hand. Her hand came out of the jar easily. She began to smile and looked at her granny. Granny smiled too. Priya said, "Now I will take only 1 at a time." तो बच्चों, देखा ये कहानी किसकी है? ये कहानी एक लड़की की है। प्रिया नाम है उसका और उसकी नानी या दादी उसकी ग्रैनी है। ग्रैनी हमारी नानी या दादी, हम किसे भी कह सकते हैं। तो हम समझेंगे कि यह इसकी प्रिया और उसकी दादी की कहानी है। प्रिया लाइक्ड स्वीट। हर ग्रैनी हैड अ जार ऑफ फुल ऑफ स्वीट। प्रिया को स्वीट मतलब मीठा बहुत पसंद है और उसकी ग्रैनी के पास क्या है? हर ग्रैनी हैड अ जार फुल ऑफ स्वीट। उसकी ग्रैनी, उसकी दादी के पास एक स्वीट, रंग बिरंगी स्वीट, मीठा से भरी हुई भरनी है। शी गेव प्रिया 1 sweet at a time। लेकिन दादी क्या करती थी? प्रिया को एक बार में एक ही मीठा देती थी, एक से ज्यादा नहीं देती थी उसे। लेकिन प्रिया को क्या चाहिए था? प्रिया वॉन्टेड मोर, मेनी मोर। प्रिया को चाहिए था ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्रिया ने क्या किया फिर उस ज्यादा पाने के लिए? प्रिया ने किया, शी क्विकली पुट हर हैंड इन द जार ऑफ स्वीट। उसने क्या किया? क्विकली मतलब जल्दी से उसने अपना हाथ उस जार में डाल दिया, मीठे की भरनी में अपना हाथ डाल दिया। She took 1, 2, 5, 10, many। उसने क्या किया? एक साथ में 1, 2, 3, 5 बहुत सारे अपने हाथों में उसने स्वीट ले लिया। But her hand was stuck in the jar। hand मतलब उसका हाथ, was stuck मतलब फंस गया। उसका हाथ उस जार में, उस भरनी में फंस गया। She could not take it out। वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। She began to cry। begin मतलब उसने शुरू कर दिया। क्या? cry, रोना शुरू कर दिया। Oh, what shall I do? रोते रोते वो कहने लगी कि अब मैं क्या करूं? Let go of some sweet, said her granny। उसकी दादी ने क्या कहा कि let go of the sweet मतलब थोड़े से मीठे को जाने दो, छोड़ दो उस भरनी में। प्रिया ने अपनी दादी की बात मानी। प्रिया let go of some sweet, उसने थोड़े मीठे को उस भरनी में छोड़ दिया। Still her hand would not came out। फिर भी उसका हाथ बाहर नहीं आ पा रहा था। She let go of some more sweet। उसने अपनी दादी के कहे अनुसार और मीठे को उस भरनी में छोड़ दिया। ऐसे धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते प्रिया के हाथ में क्या बचा? Now there was only 1 in her hand। उसके पास सिर्फ एक मीठा उसके हाथ में बचा। Her hand came out of the jar easily। उसके हाथ से, उसका हाथ जार से बहुत आसानी से, easily मतलब बहुत आसानी से बाहर आ गया। She began to smile। उसने हंसना शुरू कर दिया, स्माइल करना शुरू कर दिया। स्माइल मतलब हंसने लगी। And looked at her granny। looked मतलब वो अपनी दादी की तरफ देखने लगी। Granny smiled too। Priya said, "Now I will take only 1 at a time."
प्रिया ने दादी को कहा कि दादी अब मैं आपकी बात मानूंगी। जैसे उसकी दादी कहती थी वो वैसे करने लगी। एक बार में उसने एक ही मीठा लिया और आगे से वो वैसे ही करने लगी। तो देखा बच्चों, हमें बड़ों के कहने ना सुनने पर हमें क्या होता है, हम किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाते हैं। प्रिया ने भी अपनी दादी की बात नहीं सुनी और उसका हाथ उसकी भरनी में फंस गया, मीठे की जार में फंस गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी दादी की बात मान ली और उसने एक बार में एक ही स्वीट लिया, वैसे ही उसका हाथ आसानी से बाहर आ गया। तो हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों के बातों को सुनना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। उम्मीद है आप भी अपने बड़ों का कहना मानेंगे और उनकी बात सुनेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? कि इस कहानी से हमें ये मिलता है, ग्रीड इज बैड, पीपल नेवर सेटिस्फाइड। मतलब हमें लालच नहीं करना चाहिए, जितना मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस करें और वीडियो पे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।